लेकिन मुफ्ती मंजूर साहब, तो क्या ये समाज की सच्चाई है कि मुसलमान बीजेपी को अगर वोट दे तो उसे कम मुसलमान समझा जाता है? हाँ पवन साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत सुन पा रहा हूं पवन साहब, बहुत। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। देखिए ऐसा है, अभी बार बार एक लफ्ज इंसान इंसान इस्तेमाल किया गया, मगर मैं समझता हूं कि इंसान से जुड़ी इंसानियत खत्म हो चुकी है और शैतानियत, और मैं समझता हूं कि हैवानियत का राज है कि एक वो शख्स, मैं हिंदू मुसलमान कहना पसंद नहीं करता, क्योंकि नहीं, ये क्या कह गए पवन जी? पवन जी सुन लीजिए, क्या कह गए? हैवानियत का राज है? बहुत शर्म की बात है। मैं बात पूरी कर लूं। मोदी जी का राज है, आप इस तरीके से बात कैसे कर सकते हैं? वोट दे दिया तो क्या उसका गला सुन लीजिए एक बार। ये बिल्कुल गलत है, ये हैवानियत है। उसको जिन्होंने मारा, मैं चाहे वो किसी भी धर्म के हो, मुसलमान हो, कुछ भी हो, लेकिन ये शैतान लोग हैं, ये हैवान लोग हैं, ये जानवर हैं। अगर किसी ने किसी भी पार्टी को, ये उसका पूरा हक है, अगर कोई मुसलमान मान लीजिए जनसंघ को सपोर्ट करता है, आरएसएस को सपोर्ट करता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आरएसएस के जो हमारे सरसंघ चालक हैं, उन्होंने तो ये कहा है कि हिंदुओं में और मुसलमानों में कोई फर्क नहीं है, हमारा डीएनए एक है, सब कुछ। तो ये सब होते हुए भी अगर हम ये देखते हैं कि एक मुसलमान जिसने बेचारे ने बीजेपी को वोट दे दिया, तो उसका गला काट दिया जाएगा। और शफीकुर रहमान बर्क को मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह के आग वो लगा रहे हैं समाज के अंदर, जिस तरह का वो जहर जो है वो समाज में घोल रहे हैं, उससे वो बचें। और खुदा न खास्ता कोई ऊंच नीच हो जाएगी तो उसके जिम्मेदार ये शफीकुर रहमान बर्क जैसे लोग होंगे। और ये कहना कि भाई सारे मुसलमानों को बीजेपी छोड़ देनी चाहिए, आज के दौर में समझ लें, मैं अपने हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं हमारे, मौलाना साजिद रशीदी साहब, मैं ये बता देना चाहता हूं, देखिए आज के दौर में कोई अछूत नहीं है। अगर हम ये कहें बीजेपी और आरएसएस अछूत हैं, बिल्कुल गलत है। मेरे कहने का मकसद है आज सब बराबर हैं, आप किसी को भी वोट दे सकते हैं, सपा, बसपा, कांग्रेस, शिवसेना, किसी को भी वोट दे सकते हैं, इस बात में कोई बात नहीं। मुफ्ती साहब, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं, क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि जमीन पर आज भी ऐसी सोच है कि बीजेपी को विरोध करना ही मुसलमान की पहली जिम्मेदारी है? क्या इस बात को स्स्वीकार करेंगे आप? बिल्कुल नहीं पवन साहब, ऐसा है, माध्यम से आपके तमाम हिंदू मुसलमान की नहीं है। फिरोज साहब एक बार मुफ्ती साहब से ले लेते जवाब। आऊंगा मैं आपके पास। कांग्रेसी है तो बीजेपी को वोट देने वाले का गला काटेगा, कोई बीजेपी वाला है तो कांग्रेस को वोट देने वाले का गला काटेगा, ये जमहूरियत है। मुफ्ती मंजूर साहब को बोलने दीजिए। मुफ्ती मंजूर साहब, क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि आज भी जमीन पर हकीकत यह है कि मुसलमान से उम्मीद की जाती है कि वो बीजेपी के खिलाफ ही वोट करें? पवन नारा साहब, मैं आपको बता दूं और आपके व्यूअर के लिए भी जानना बहुत जरूरी है कि इस किस्म का कोई भी भ्रम नहीं है और इस किस्म के भ्रम को तोड़ देना चाहिए कि बीजेपी को वोट देंगे तो हम कहीं और के हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। इस किस्म की भाषाओं का इस्तेमाल मुल्क में नफरतों को बढ़ावा देने वाली भाषा है। दूसरा यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट पहलू हमें यह देखना होगा, जिस तरीके से पॉलिटिकल किलिंग हो रही है, ये पॉलिटिकल किलिंग किसी भी सूरत में जायज नहीं है। किलिंग तो कहीं पर भी, ना ही शरीयत में ना ही किसी धर्म में जायज हो सकती है, लेकिन जो पॉलिटिकल किलिंग हो रही है इस पर किसी न किसी सूरत से रोकथाम होनी चाहिए और इस पर सख्ती बरती जानी चाहिए। क्योंकि अगर कोई बीजेपी का मानने वाला है, कोई कांग्रेस का मानने वाला है, कांग्रेस के वाले बीजेपी को मानने लगे और नाम मुसलमानों का लिया जाए, नाम बदनाम इस्लाम को किया जाए, इस तरीके की कोई भी हैवानियत वाली कोई भी काम हो हैवानियत वाला, तो इस तमाम कामों को खंडन हम सभी उलमा भी करते हैं और तमाम दानिश्वर करेंगे और अहले दिल तो जरूर करेंगे। जिसके सीने में दिल रहता है वो जरूर इस बात का खंडन करेगा। और पूरे हिंदुस्तान को यह बताना चाहता हूं कि उन बच्चों और बच्चियों के साथ, उन बच्चे के साथ जिसका मर्डर हुआ है, उनके साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, पूरा उत्तर प्रदेश खड़ा है। और यह बात बावर हो जाना चाहिए कि इस तरीके की किलिंग जहां भी होगी उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। मैं योगी आदित्यनाथ जी से साहब, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि वोट पर कौम का अधिकार की है, खुद जिस शख्स की वोट है उसका अधिकार। उसके बाद मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा। हर एक शख्स को अपने अपने वोट देने का अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है और हर एक शख्स को अपना अपना अधिकार जहां चाहे वो उसका इस्तेमाल करें, लेकिन किसी भी सूरत में पॉलिटिकल किलिंग नहीं होनी चाहिए। इस पर रोकथाम के लिए लाए अमल होना चाहिए, इस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं हर एक शख्स दूसरे का निशाना बना हुआ है, इस निशाने से कैसे बचा जाए हर एक शख्स फिक्रमंद है। अगर आप, हम या मैं या कोई और किसी का सपोर्टर है तो दूसरे सपोर्टर वालों से, दूसरी पार्टी के पॉलिटिकल लोगों से बिल्कुल डरे और सवे रहते हैं। टेक्निकली बहुत बढ़िया बात कही सर आपने। फिर वोट से पहले नमाज के वक्त, जुमे की नमाज के वक्त किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के पक्ष में फतवा क्यों जारी होता है, संदेश क्यों दिया जाता है?
ये कोई आदेश नहीं मानता है इस मुल्क में, आप याद रखें। माने ना माने दिया तो जाता है, मुफ्ती नहीं मानता है और ना ही मानेंगे। मुफ्ती होते हैं, आप होते हैं। नहीं, फतवा दिया जाता है, ना ही फतवा जारी किया जाता है और ना ही कोई किसी का इस किस्म का ये दीनी मामला नहीं है कि इसमें फतवा जारी किया जाए। फतवा दीनी मामलात में जारी होते हैं, शरई उम्र पर फतवे जारी होते हैं, ना कि पॉलिटिकल और वोट देने पर फतवे जारी होंगे। अगर मुल्क में वोट देने पर फतवे जारी होने लगे तो फतवे की तो आगे खत्म कर दी जा रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये दीनी मामलात होते हैं फतवे के लिए, ना कि पॉलिटिकल मामला। और जिस तरीके से पॉलिटिक्स हो रही है, ये ऐसी पॉलिटिक्स के ऊपर में कदगन लगना चाहिए कि अगर एक दूसरे के वजह से दूसरे को मारा जाए, एक पार्टी को सपोर्ट करने की वजह से दूसरे पार्टी के लोग उसको मार दें, ये निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। और फिरोज भट्ट साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। फिरोज भट्ट साहब, मैं छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ मुफ्ती साहब। जी बोलिए। मैं छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ, और इस बात की तायीद जो है हमारे मौलाना साजिद रशीदी साहब ने भी पहले की थी। देखिए, जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है, वो उनको इस तरह से भड़का दिया गया है बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, यानी ये समझिए उनसे इस तरह से उनका माहौल बना दिया गया है कांग्रेस जैसी पार्टियों ने कि मुसलमान 55-60 साल तक कांग्रेस को इस तरीके से वोट देता चला है कि जैसे हदीस में लिखा हो या अल्लाह मियां ने कह दिया हो कि मुसलमानों कांग्रेस को वोट दो। उन्होंने कांग्रेस को वोट दे के देख लिया है। अब मैं समझता हूं आज की तारीख में कोई भी अछूत नहीं है, और खास तौर से बीजेपी और आरएसएस को जिस तरीके से पिछले 55-60 साल तक कांग्रेस और द सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज ने अछूत बना के रखा, टूट गया है ना, ये भ्रम टूट चुका है। उत्तर प्रदेश में ये भ्रम तोड़ दिया है। अगर मुसलमान बच्चे मारे जा रहे हैं और मुसलमान बच्चे बीजेपी को वोट देने और मिठाइयां तकसीम करने की वजह मारे जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये मुल्क के अंदर में ये जो भ्रम था कांग्रेसियों का, ये भ्रम था जो समाजवादियों का, ये भ्रम था जो दूसरी पार्टियों का, ये सारा भ्रम टूट चुका है। ऐसे किसी भ्रम के अंदर में मुसलमान नहीं आने वाला और नहीं इस पार में फंसने वाला है। सर, इस भ्रम की हकीकत यह भी है कि 83% मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया, सिर्फ 9% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। ये पॉलिटिकल सिनारियो है पवन नारा साहब। चूंकि हर एक शख्स अपने अपने रायदही का इख्तियार रखता है, तो उसने किसी ने दिया। ये कोई शरई फैसला नहीं है, यह फतवा नहीं है। अगर 9%, तो क्या 9% मुसलमान नहीं है? क्या वो 9% बीजेपी के साथ है? तो क्या उनकी आइडियोलॉजी उनके साथ मिलती है? अगर मैं, आप, कोई और अगर बीजेपी के साथ कोई खड़ा होता है तो इसमें क्या बुराई है? बहुत सारे 9% कितनी होती है आबादी? आप सीखें, उत्तर प्रदेश की 9% आबादी कितनी बड़ी आबादी है। पहले वो 1% हुआ करती थी, अब 9% हो गई, आने वाले दिनों में और बढ़ जाएगी। ये बढ़ना घटना चलता रहेगा, लेकिन किसी भी सूरत में पॉलिटिकल किलिंग नहीं होनी चाहिए। और पॉलिटिकल किलिंग ही हमारे मुल्क को खतरनाक नताइज सामने लाएंगे, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर में ताना बाना खराब होगा। और हम तो ताना बाना जोड़ने वाले लोग हैं, हम मुल्क में मोहब्बतें आम करने वाले लोग हैं। हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी है। और बिल्कुल आपका स्वागत है साहब, बिल्कुल ऐसा ही माहौल बनाए रखिए भाईचारे का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।